हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिन पे। हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे हमारे आने वाले एग्जाम सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023, जो कि आपका शेड्यूल है। इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। आप इसको एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एग्जाम शेड्यूल है 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में। ठीक है, 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, 20 फरवरी के बीच में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना सिटी एग्जाम डेट जो भी है वो सब चेक कर सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है। ये इसका पार्ट 3 है। इसके दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। आपको ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर जा करके आप इसकी प्लेलिस्ट में इसकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, टोटल अब तक 10 पार्ट्स मतलब टोटल 10 वीडियोस इसके अपलोड हो चुके हैं सीएसआईआर के। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके इसकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपने रिवीजन को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिन पे मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एडू बॉक्सिन। यहाँ पर मैं क्या होता है या यहाँ पर क्या होता है कि मैं क्विजेज भी डालता रहता हूँ पोल के फॉर्म में। ठीक है, पोल के फॉर्म में क्विज भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ से भी आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरे ये एफर्ट्स और मेरे वीडियोस आपको ये अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिसका भी सीएसआईआर का एग्जाम होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मंदर अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए मंदर अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गॉट जीआई टैग। इसको ये जो एक मंदर नाम से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको जीआई टैग मिला है। तो ये पूछा जा रहा है कि किस स्टेट से है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। सो मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, झारखंड। ठीक है, झारखंड स्टेट का ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मंदर। ठीक है, ये ढोलक ढोलक जैसे आपने देखा होगा ना, ढोलक होता है बजाने वाला, तो ये ढोलक की कैटेगरी का होता है। मैं इसकी पिक आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ऐसा दिखता है कुछ। ये इसे मंदर कहते हैं, दोनों हाथों से बजाया जाता है, ढोलक जैसा, ढोलक की कैटेगरी का होता है, मंदर कहते हैं, झारखंड का है, जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स के बारे में हम अगर बात करें तो हाल ही में एक रेड आंट चटनी, ठीक, लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ से है? उड़ीसा से है। ठीक है, उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर रेड आंट चटनी बनती है, उसको जीआई टैग मिला है। उसके अलावा गुच्ची मशरूम, ठीक है, गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ से है? ये जम्मू एंड कश्मीर से है। इसके अलावा एक जोहा राइस है, जोहा राइस है, ये आसाम का है, इसको जीआई टैग मिला है। और इसके साथ ही साथ हमारा एक प्रोडक्ट और है गमोसा, ये यहीं का है, आसाम का है। गमोसा जिसे हम हिंदी में देसी लैंग्वेज में गमछा कहते हैं ना, ओढ़ते हैं मतलब गर्मियों में सर्दियों में, तो गमछा वही है, गमोसा ही है। ये भी है आसाम का, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये 4-5 है, इसको याद रखिएगा। एक और है बिहार का, बहुत फेमस है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स, ये आज का नहीं है। मधुबनी पेंटिंग्स तो बहुत पहले इसको जीआई टैग मिला था, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जीआई टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ का है? तो ये बिहार का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज फॉर द ईयर 2023? इसमें पूछा गया 2023 में नोबल इकोनॉमिक्स मतलब नोबल प्राइज मिला है किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, किसको मिला है? ये आपके पास आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। सो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी है, क्लॉडिया गोल्डिन जी को जो है नोबल इकोनॉमिक्स पीस सॉरी नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज मिला है 2023 के लिए। अब इनके किस काम के लिए? तो आपको याद रखना है, फॉर वर्क ऑन वुमेन्स लेबर मार्केटिंग आउटकम्स। ठीक है, लेबर मार्केटिंग आउटकम्स, ये इनका वर्क है। इसी इसी वर्क की वजह से इनको जो है नोबल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स फील्ड में। ठीक है, फॉर द वर्क ऑन वुमेन्स लेबर मार्केटिंग आउटकम्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई कोड्स के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ई कोड्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट नंबर 1 है कि दिस प्रोजेक्ट बिगेन्स इन 2007 एंड इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये 2007 में हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है? रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव 77,000 करोड़ फॉर फेज 3 ऑफ ई कोड्स इन सितंबर 2023। यहाँ आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है। इस पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट किस लिए है? देखिए स्टार्ट तो ये 2007 में हुआ था, ये बात करेक्ट है, आधा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, बट जो ये है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और जो ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है अमाउंट ही 77,000 नहीं है, थोड़ा सोच के देखिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, गलत है ये, ठीक है। तो जो सही अमाउंट है वो कितना है, वो है 7,210 करोड़, ठीक है। ये इतना अमाउंट 7,210 करोड़ जो है ये अप्रूव हुआ है फेज 3 के लिए, ई कोर्स के लिए, सितंबर 2023 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा। सो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया तो दोनों इनकरेक्ट हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबोव, ठीक है, कि दोनों जो है इनकरेक्ट हैं ये। अगर हम बात करें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, ठीक है, तो याद रखिएगा, एक इधर मैं लिख लेता हूँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और इधर लिख लिया मैंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। देखिए, जो जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती हैं, कंप्लीटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती हैं ये क्या होता है, कंप्लीटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, जो फंड मतलब कोई स्कीम के अंडर में अगर कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है तो पूरा फंड जो रिलीज होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, क्या होता है इसमें, फंड डिवाइड होता है, फंड डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। मतलब कि कोई स्कीम मान लीजिए यूपी के लिए है और वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसका कुछ रेशियो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ स्टेट देगी। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए 60-40 रेशियो, 60% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, 40% जो है वो स्टेट बेयर करेगी। और जैसे ये रेशियो जो है ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये कुछ भी हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, ठीक है, 90-10 हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो मतलब दोनों के द्वारा फंड करी जाती हैं, स्टेट भी उसमें रोल होता है और सेंट्रल का भी होता है, बट सेंट्रल सेक्टर स्कीम का जो होता है वो कंप्लीटली जो है फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023 वॉज पब्लिश बाई। पूछा गया है कि द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2023 में रिलीज हुआ था, ये किसके द्वारा है। चार इसमें एजेंसीज हैं, तीन एजेंसीज हैं, जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा, या क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द वो। ये ज्वाइंटली मतलब इन तीनों एजेंसीज के द्वारा, यानी जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन तीनों के द्वारा ज्वाइंटली रिलीज किया गया है या पब्लिश किया गया है क्या, द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है। सो चार ऑप्शन है, मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट के द्वारा ये लॉन्च करी गई है, ओके। हाँ, ओके। हाँ, देखिए, जो ये मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना मैं बता रहा था, तो ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट ने लॉन्च करी गई है। देखिए, और इसमें क्या है कि इसमें तीन चीज़ें हैं, वो ये स्कीम पुरानी है, बस इसको अपग्रेड किया गया है। देखिए, इसमें क्या है कि मैटरनिटी रिलीफ जो मिलता था, फंड मिलता था, पैसा मिलता था, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता था, ये पहले 1,000 रुपीज़ मिलता था, ठीक है। तो इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 6,000 कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ में इसलिए आया है, ठीक है। एक तो ये 1,000 से 6,000 किया गया है, और अगर नेचुरल डेथ होती है, ठीक है, नेचुरल डेथ होती है तो उसमें फंड कितना मिलता है, पहले कितना मिलता था, पहले 50,000 मिलता था, पहले 50,000 मिलता था, जो कि बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है, 2 लाख। तो 50,000 के बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है। और अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ये पहले कितना मिलता था, पहले 1 लाख मिलता था, ठीक है, जो कि बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया है, 4 लाख, ठीक है। तो बस यही कुछ अपग्रेड हुआ है, उस वजह से ये न्यूज़ में थी, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर्ड बाय इंडियन ऑरिजिन चेतना मरु दैट वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन सितंबर 2023, ठीक है। पूछा गया है, मतलब एक इसमें बुक पूछी गई है कि जो इंडियन ऑरिजिन ऑथर हैं चेतना मरु, इनके द्वारा जो है वो बुक लिखी गई है, ऑथर है, और वो शॉर्टलिस्ट किसके लिए हुई थी, बुकर प्राइज के लिए हुई थी। तो इसमें मेनली वो मतलब बुक पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में।
सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा वेस्टर्न लेन है। ठीक है, वेस्टर्न लेन जो है ये बुक किसकी है, इंडियन ओरिजिन की ऑथर हैं चेतना मरु इनके द्वारा, और यही बुक जो है शॉर्टलिस्ट हुई थी बुकर प्राइज के लिए सितंबर 2023 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द काशी तमिल संगम। ठीक है, काशी तमिल संगम 2023 में जो हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया, सॉरी। सो किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। सो देखिए स्टेट क्या इसमें सिटी दी हुई है। ठीक है, तो शायद मैंने स्टेट बोल दिया, ठीक है सिटी। तो इसमें जो चेन्नई है, मदुरई है, वाराणसी है, कन्याकुमारी है। सो इसका हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा काशी तमिल संगम जो है इनॉग्रेट किया गया है। मदुरई को हम सिटी ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा, सिटी ऑफ फेस्टिवल किसको कहते हैं, मदुरई को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप। ठीक है, कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप। सो इसमें पूछा गया है किसके साथ किया गया है, वो किसके साथ किया गया है, मतलब किस कंपनी के साथ या किस उसके एजेंसी के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है। ठीक है, इसके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच में साइन हुआ है क्या, कंस्ट्रक्शन के लिए, कि फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग मतलब वो शिप वो ट्रेन करेगी इंडियन कोस्ट गार्ड के और जो ऑफिसर होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, हु इज यून ठीक है, देखिए, हु वॉज unanimously इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ 76 सेशन ऑफ द WHO रीजनल कमेटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, सो इसमें बताना है कौन सा पर्सन जो इलेक्ट हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है सर्वसम्मति। ठीक है, थोड़ा सा मैं पढ़ नहीं पाया उसको। ठीक है, सर्वसम्मति मतलब सबकी सहमति से। ठीक है, सर्वसम्मति मतलब सबकी सहमति से इलेक्ट हुआ है चेयरपर्सन 76 सेशन ऑफ द WHO रीजनल कमिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। क्वेश्चन नंबर 9। सो इसका जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनसुख एल मांडविया, ये जो है ये इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, सर्वसम्मति से मनसुख एल मांडविया जो है ये इलेक्ट हुए हैं चेयरपर्सन किसके लिए, 76 सेशन ऑफ WHO रीजनल कमेटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जो ये मनसुख लाल मांडविया है, ये अभी करंट में क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर बोल दिया मैंने। ठीक है, सॉरी उसके लिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। हमने हाल ही में अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट इंडिया का जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये पोस्ट ऑफिस जो है पहला 3D प्रिंटेड किस सिटी में जो है ओपन हुआ है। ठीक है, आपको बताना है पहला भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बनाया गया है। हम टेम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा तेलंगाना जो स्टेट है, यहाँ पर भारत का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल जो है वो बनाया गया है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए कोई फर्स्ट ऐसा कुछ यूनिक चीज़ आता है और पहला होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इरफान अ लाइफ इन मूवीज बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय वूम। एक ये बुक है इरफान अ लाइफ इन मूवीज, ये किसके द्वारा लिखी गई है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुभ्रा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी ऑथर है किसकी, इरफान अ लाइफ इन मूवीज के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रिसीव्ड द गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। किसमें से कौन सा पर्सन है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 जो है उसको मिला है, अवार्ड है ये। ठीक है, अवार्ड कैटेगरी का है ये। सो किसके लिए मिला, किसके द्वारा मिला है, बाय इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, इसके द्वारा मिला है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शक्ति कांता दास। ठीक है, शक्ति कांता दास, ये जो हमारे
आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है, जो इनको ये है जो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है, किसके द्वारा मिला है, तो ये भी याद रखना है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है, इनके द्वारा, ठीक है। ओके, ठीक है। एक और फेमस प्राइज है, ठीक है, मैं उसको अवार्ड है बता देता हूँ, सरस्वती सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ठीक है, सम्मान पुरस्कार 2023, ठीक है, ये किसको मिला है, तो ये मिला है शिव शंकर को, ठीक है, शिव शंकर को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ न्यू प्रोडक्ट नेम्ड गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स गोल्ड इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है गोल्ड गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सो चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम करेक्ट आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो है करेक्ट आंसर है हमारा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके द्वारा, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा कि जो गोल्ड स्कीम है, गोल्ड प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स गोल्ड, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर 2023, बेस्ट एक्टर अवार्ड 2023 जो है वो किसको मिला है, क्वेश्चन नंबर 14। सो इसका जो हमारा करेक्ट, ये हेल्ड कहाँ हुआ था, ये जो अगर पूछा जाए कि कहाँ पर हेल्ड हुआ था, तो ये आपको लॉस एंजलिस में हुआ था, ठीक है, याद रखना है, लॉस एंजलिस, ठीक है, यूएसए, ठीक है, लॉस एंजलिस में हुआ था, हेल्ड हुआ था। और जो है इसको किसको मिला है, तो ये ब्रैंडन फ्रेजर को मिला है, ठीक है, ब्रैंडन फ्रेजर को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर 2023 के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड पोर्टल फॉर इंटरैक्टिव लर्निंग ऑन चंद्रयान 3। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इनके द्वारा एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, पोर्टल लॉन्च किया गया है लर्निंग किसके लिए, चंद्रयान 3 के लिए। सो आपको बताना है कि उस पोर्टल का नाम क्या है। सो चार यहाँ पर ऑप्शन है, मिशन मून, मिशन चंद्रा, अपना चंद्रयान एंड पढ़ो चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना चंद्रयान, ठीक है, अपना चंद्रयान, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके लिए, इंटरेक्टिव लर्निंग, किसके लिए, किसके मतलब अंडर में, मतलब चंद्रयान 3 के बारे में जो है इस पे इंफॉर्मेशन और क्विजेज आपको मिलेंगे, ठीक है। जो हमारा चंद्रयान जो है वो जो मून पे लैंड किया है, सो ये हमारा इंडिया है 4th कंट्री बन गया है, ठीक है, इंडिया बिकेम 4th कंट्री फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, ठीक है। अच्छा, ये मून पे 4th बना है, और अगर फर्स्ट साउथ पोल पूछा गया तो फर्स्ट कंट्री हो गई है, ठीक है, फर्स्ट कंट्री जो है वो साउथ पोल पे लैंड करने वाली बन गई है, ठीक है, फर्स्ट कंट्री बन गई साउथ पोल पे लैंडिंग करने के लिए। और अगर पूछा जाए कि ये किस प्लेस पे जहाँ पर लैंड किया गया उसका नाम क्या है, तो अभी हाल ही में एक स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसको नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट उसका नेम रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लैंड किया है, उसका नाम शिव शक्ति है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ ISA, चिली बिकेम द 95th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इट हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। सो क्या है कि पहला स्टेटमेंट वो हमारा करेक्ट है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और चिली न्यूज़ में किस लिए आया है, क्योंकि चिली जो है इसका 95th मेंबर बन गया है, जिसको ISA को ज्वाइन किया है। बट ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में नहीं है, ये हमारा कहाँ पर है, गुरुग्राम इंडिया, ठीक है, गुरुग्राम इंडिया, जिसे गुड़गांव भी कहते हैं, ठीक है, दिल्ली से लगा हुआ जो है सिटी है, ठीक है, गुड़गांव।
गुड़गांव या गुरुग्राम एक ही है। सो स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया तो 1 और 2 इसका जो है करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, पेरिस में नहीं है वो, गुरुग्राम इंडिया में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। रिसेंटली राजमार्ग राजमार्ग यात्रा ऐप हैज़ बीन लॉन्च। ठीक है, ये एक ऐप है राजमार्ग यात्रा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मतलब सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, राजमार्ग यात्रा ऐप। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव अब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि मतलब किसी भी हाईवे की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस पर कितना रश कितना है। ठीक है, और फास्ट सर्विस मिलेगी, टोल की जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से टोल आपका कटेगा, आप जल्दी से है सीमलेस फास्ट ट्रैवल कर पाएंगे आप। ठीक है, उस पर हैसल फ्री ट्रैवल होगा। ठीक है, और कंप्लेंट रिडेसल होगा, उस पर कोई इशू है तो आप उस पर कॉल करके अपना जो है इशू आप बता सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको बस इतना याद रखना है कि राजमार्ग ऐप यात्रा जो है ये NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें मेनली चार चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। कॉम्प्रीहेंसिव हाईवे इंफॉर्मेशन, ठीक है, हाईवे इंफॉर्मेशन रहेगा, और कंप्लेंट रिड्रेसल रहेगा, कंप्लेंट रिड्रेसल, सीमलेस फास्टैग सर्विस, मतलब रश नहीं रहेगा, भीड़ नहीं रहेगी, जल्दी जल्दी आपको जो है जल्दी से टोल टैक्स कटेगा, आप फटाक से आप निकल पाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो कुछ ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। रिसेंटली पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया signed the MOU on cooperation in digital payment mechanism with which of the following country। ठीक है, ये पूछा गया है कि एक NPCI ने अभी एक MOU साइन किया है किसके लिए? डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म के लिए। किस कंट्री के साथ? बांग्लादेश, भूटान, सिंगापुर, मालदीव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, मतलब इंडिया की जो एजेंसी कौन सी है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। NPCI का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन रोल है वो क्या है? जो इंडिया के ATM बैंक है ना उनको रेगुलेट करता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि जो ATMs हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है NPCI के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, NPCI किसके अंडर में आती है? RBI के। ठीक है, सो बांग्लादेश और NPCI के बीच में MOU साइन हुआ है डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिमेक्स 23 मैरीटाइम एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द टू फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कि ये जिमेक्स 23 एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो किन कंट्रीज के बीच में है? इंडिया, थाईलैंड। देखिए इंडिया तो कॉमन ही है सब जगह। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर सी है, इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। ठीक है, इंडिया और जापान। इसमें देखिए जो भी मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्या होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो सके किसी भी मतलब सिचुएशन में, वॉर सिचुएशन में या कुछ और मतलब जैसा भी होगा। ठीक है, सो उसमें होता है कि अच्छे से ये लोग मतलब आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, तो उस वजह से मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं डिफरेंट, जैसे इंडियन नेवीज़ की होती हैं, मिलिट्रीज़ की होती हैं, एयरफोर्स की होती हैं, सब डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे, राफेल नडाल रिसेंटली बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, राफेल नडाल ये अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, किसके बने हैं? ठीक है, यूट्यूब इंडिया, इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया या ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। राफेल नडाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसके लिए? इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ब्रांड एम्बेसडर भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM जन धन योजना। PM जन धन योजना के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं, कौन से करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं, तो चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 पे। द क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा? क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 21। ठीक है, ओके। द एम ऑफ PM जन धन योजना इज टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी of fundamental saving accounts, access to customized credit, seamless remittances capabilities, insurance coverage and pension benefit। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है,
हाँ, ठीक है, देखिए इसमें अंडर सर्व्ड इस सेगमेंट्स लिखा हुआ है, नोटेबली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार बिकेम द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर पीएम जनधन योजना। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ करेक्ट पूछा गया है, तो हमारा बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग एरर है, ठीक है, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल भी करेक्ट है, ठीक है। कि और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि बिहार जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं वहाँ के, ठीक है, पीएम जनधन योजना के। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अमृत आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक वाटर प्यूरिफायर है, शायद पिछली वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, ठीक है, कि जो ये अमृत है, ठीक है, ये एक वाटर प्यूरिफायर है, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवर बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, इसका नाम अमृत है। तो किस आईआईटी के द्वारा या किस एजेंसी, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये डेवलप किया गया है? 4 ऑप्शन है, आपको इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 मेंशन करना है, उसके आगे आपको करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। जिसका भी करेक्ट होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा कमेंट्स को और पिन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का। सो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है? अंडर चेयरमैनशिप ऑफ पीएम मोदी द कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फ्रॉम 2023-24 टू 25-26, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट हमारा, ठीक है। अभी हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को है एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया गया है, मतलब ये 2 साल तक और बढ़ा दी गई है, ठीक है, 2026 तक बढ़ा दी गई है। एम ऑफ दिस स्कीम टू प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड्स, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ क्या हो रही है? एलपीजी कनेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है, एलपीजी कनेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है, एलपीजी कनेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। फ्री एलपीजी कनेक्शन या गैस कनेक्शन, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ करेक्ट पूछा गया तो ओनली 1, ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, पीएम उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उज्ज्वला योजना जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या बल्ब से रिलेटेड नहीं है, एलपीजी कनेक्शन या गैस कनेक्शन से है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द सैंटियागो नेटवर्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पूछा गया सैंटियागो नेटवर्क जो है, ये न्यूज़ में था, तो ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असिस्टिंग वल्नरेबल नेशंस अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हम उन कंट्रीज़ को असिस्ट करेंगे जिनके ऊपर मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो सैंटियागो नेटवर्क जो है ये अडॉप्ट किया गया था कहाँ पर? COP28 जो मीटिंग हुई है 2023 में, कहाँ पर हुई थी? दुबई में, ठीक है। COP28 2023 में दुबई में जो हेल्ड हुआ था, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया है। इसका मेन एम क्या है? असिस्टिंग वल्नरेबल नेशंस अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सैंटियागो नेटवर्क कहीं भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच एयरलाइन हैज इस्टेब्लिश द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग वेयरहाउस इन दिल्ली, ठीक है। कौन सी पहली एयरलाइंस है जो इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग वेयरहाउस सेटअप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। सो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एयर इंडिया, ठीक है, इसको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। एयर इंडिया हमारी पहली एयरलाइन बनी है जिसने इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग वेयरहाउस जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग वेयरहाउस है ये, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनका भी एग्जाम होने वाला है। एट लास्ट मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि इसका जो आपको PDF है वो आपको हमारे एडुबॉक्सिन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।